वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ पल्लवीज वाटर कलर जर्नल। आज के इस वीडियो में मैं ये वाला लैंडस्केप पेंटिंग को स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाऊंगी। उसके साथ साथ मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन भी करूंगी कि मैं कौन से कलर यूज़ कर रही हूँ, किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, एट्सेट्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक फ्लैट ब्रश को लेकर पूरे आसमान पर एक लाइट ब्लू कलर को लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू के साथ थोड़ा सा पाइन्स ग्रे को मिक्स किया एंड देन मुझे ऐसा एक कलर मिला जो थोड़ा सा फॉगी इफेक्ट दे रहा है मेरी पेंटिंग में। तो ये मेरी रेफरेंस है जिससे मैं ये पेंटिंग को बना रही हूँ। रेफरेंस पे आसमान को क्लाउडी दिखाया गया जिसके कारण इसमें एक बहुत ही हल्का ग्रे का टोन है। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर दी है। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ऐड अ वेरी लाइट टोन ऑफ ग्रे इन द स्काई। अब ये फर्स्ट लेयर वेट रहते हुए मैं सेकेंड लेयर को अप्लाई कर रही हूँ जो कि दूर के जो हिल्स है उसको डिफाइन करेगा। यहाँ पे इसके लिए मैं एक ब्लू ग्रीन कलर को यूज़ कर रही हूँ। ब्लू ग्रीन कलर में ब्लू का पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है जिसके वजह से थोड़ा ब्लूइश दिखता है। फर्स्ट लेयर जो वेट है अभी भी उसके ऊपर ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि मुझे एक सॉफ्ट एजेस मैं इसको दे सकूँ, क्योंकि दूर का जो पहाड़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखता है, उसमें कोई भी डिटेल्स हमें दूर से नज़र नहीं आते। तो इसीलिए ये सारे हिल्स जो पीछे है इसके आउटलाइंस सॉफ्ट रहेगा। अब मैं इस पहाड़ पर येलो ग्रीन कलर का एक लेयर अप्लाई कर रही हूँ। ये जो पहाड़ है पीछे के पहाड़ के कंपैरिजन में थोड़ा सामने है, इसीलिए इसका कलर उतना हल्का नहीं होगा लाइक द प्रीवियस वन। उसके बाद मैं सामने का जो लैंड है उस पूरे लैंड पे ये येलो ग्रीन कलर का एक लेयर को अप्लाई कर दूंगी। इसके ऊपर छोटे छोटे बुशेस है, कुछ जगह पे थोड़ा रॉक का स्ट्रक्चर है, कुछ रॉकी पार्ट है, उस पार्ट को मैं बाद में बनाऊंगी। अभी मैं एक येलो ग्रीन कलर का लेयर को अप्लाई कर रही हूँ। अब पीछे का ये जो पहाड़ है यहाँ पे कुछ बुशेस है जिसके लिए मैं एक डीप ग्रीन कलर को बनाई एंड उसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं हर एक ग्रीन को बनाने के लिए ब्लू एंड येलो ये दोनों कलर को एक दूसरे के साथ मिक्स करके बना रही हूँ। अब डायरेक्ट कोई ग्रीन कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो के 3 डिफरेंट टोन को मिक्स करके यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर में मैं येलो ग्रीन को यूज़ करी थी, उसके बाद अभी जो कलर को मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला ग्रीन, इसके बाद मैं और एक डार्क ग्रीन को बनाई है जिसको मैं शैडो एरिया में अप्लाई करूँगी, जिससे ये सारे पेड़ जो है उसमें एक रियलिस्टिक फील आएगा। लाइट से धीरे धीरे डार्क की तरफ एक टोन का चेंज दिखेगा जो ये सारे बुशेस को एक रियलिस्टिक फॉर्म प्रोवाइड करेगा। अब ये जो सामने का जो फील्ड है इस जगह पे मैं कुछ बुशेस को पेंट करूँगी। ये सारे बुशेस स्कैटर्ड वे में यहाँ वहाँ फैला हुआ है, तो डिफरेंट जगह पे मैं इसको एक एक करके बनाऊँगी। एंड इसमें कोई रूल्स नहीं है कि हर एक बुशेस को मैं एज इट इज़ जैसे रेफरेंस में है वैसे ही बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने मन से ही इसको इधर उधर बना रही हूँ।
अब ये सारे बुशेस के बीच में कुछ जगह पे रॉकी पार्ट दिख रहा है, जो कि यहाँ का ये जो मिट्टी है उसका नेचर है, कुछ रॉकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने बर्न सिएना के साथ पाइन्स ग्रे कलर को मिक्स करके ऐसा एक ब्राउनिश टोन बनाई है, जिसको मैं इन द मिडल ऑफ दिस बुशेस अप्लाई करूँगी। यहाँ पे जो रॉकी सॉइल है उसको दिखाने के लिए मैंने फर्स्ट लेयर अप्लाई करी है। जब ये लेयर ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसके ऊपर और एक डार्क लेयर को अप्लाई करूँगी, क्योंकि जो रॉकी स्ट्रक्चर होता है मिट्टी का उसमें थोड़ा सा रफनेस दिखाने के लिए कुछ टेक्सचर ऐड करना पड़ेगा। अब मैं ये सारे रॉक्स के ऊपर एक डार्क लेयर का पेंट अप्लाई करूँगी, जो ये सारे रॉकी स्ट्रक्चर का जो क्रैक्स होता है, क्रैक्स का जो मार्क्स होते हैं उसको दिखाएगा। आपको किस तरीके की स्ट्रोक्स चाहिए अपने वाटर कलर पेंटिंग में, उस ज़रूरत के अनुसार आप अपने ब्रश पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर आपको मोटा स्ट्रोक्स चाहिए तो आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर आपको छोटी सी एक जगह को बनाना है, अगर उसका साइज़ बहुत छोटा है तो आप कम प्रेशर अप्लाई करेंगे अपने ब्रश से। इससे क्या होगा, आप डिफरेंट टाइप का स्ट्रोक्स पा सकते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट से एक सिंगल ब्रश को यूज़ करके डिफरेंट टाइप का स्ट्रोक्स को अचीव कर लेते हैं। वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जिसमें कोई भी मिस्टेक्स अगर आप करते हैं वाटर कलर पेंटिंग करते टाइम, उसको करेक्ट करने का कोई मौका नहीं मिलता आर्टिस्ट को। इसीलिए अगर आपको वाटर कलर में अच्छा इफ़ेक्ट हासिल करना है, अच्छे आर्टवर्क आपको बनाना है, तो आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ ऑब्ज़र्व भी करना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी मिस्टेक्स करते हैं तो वो किस वजह से वो मिस्टेक हुआ। कभी हो सकता है कि अपने फर्स्ट लेयर को इनफ टाइम नहीं दिया ड्राई होते हुए, सेकेंड लेयर अप्लाई कर दिया, जिसके वजह से सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के साथ मिक्स्ड होकर आपके पेंटिंग को ख़राब कर दिया। ऐसे डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं कि कोई जगह पे अगर फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद हमें लगता है कि वहाँ पे एक सेकेंड लेयर फिर से अप्लाई करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा होता है आसमान में। अगर हम एक फ्लैट वॉश का एक फर्स्ट लेयर अप्लाई कर चुके हैं एंड उससे हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल गया है, हम चाहते हैं कि उसमें और अच्छा करना, एंड इसीलिए हम फिर से और लेयर अप्लाई करते जाते हैं। इससे क्या होता है, ये जो आसमान का जो पार्ट है वहाँ से पेपर का जो पार्ट है वो पील हो जाते हैं, पेपर पतला हो जाते हैं। ज़्यादा वाटर अप्लाई करने से पेपर पतला हो जाते हैं, जो हमारे पेंटिंग को ख़राब कर देते हैं। इसीलिए वाटर कलर में आप मिनिमम टच के साथ अपने पेंटिंग को ख़त्म करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, पेपर का जो सरफेस है वो सही रहेगा। यहाँ पे जो घर का वॉल है उसमें मैं 3 टाइप का कलर यूज़ करूँगी। फर्स्ट लेयर में मैं एक लाइट पिंक कलर का वॉश लगा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं नीचे की तरफ से थोड़ा सा येलो ऐड करूँगी एंड इसके बाद क्या करूँगी, मैं नीचे थोड़ा ब्राउन बर्न सियाना का थोड़ा सा टच दे दूँगी, जिससे ऐसा दिखेगा कि थोड़ा सा वो जो वॉल है वो थोड़ा पुराना वॉल है, उसमें थोड़ा सा डैम्प आ गया है, ऐसा टाइप का इफ़ेक्ट दिखेगा। घर का शेड के नीचे के पार्ट में जो शैडो एरिया है उसको दिखाने के लिए मैं पाइन्स ग्रे कलर के साथ बर्न सियाना कलर को मिक्स करके एक डार्क कलर बनाई, जो मैं इस जगह पर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे ऐसा इफेक्ट दिखेगा कि इस जगह में लाइट नहीं जा रहा है।
घर के बिल्कुल बगल में एक स्टोन का वॉल है जो डिफरेंट साइज का एंड शेप का स्टोन से बना हुआ है। ये वाला लुक देने के लिए मैं पहले एक बेस लेयर लगाई एंड उसके ऊपर एक डार्क कलर से पतला ब्रश को लेकर स्टोन का शेप को बना रही। इससे क्या होगा, ये वॉल स्टोन से बना हुआ है, वैसा ही लगेगा देखने में। घर की बाउंड्री को दिखाने के लिए ऐसे स्टोन का वॉल यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी एज अ बाउंड्री यहाँ पे यूज़ हुआ है। इस घर के ऊपर बहुत सारे लकड़ी का टुकड़ा है एंड ऐसे इस यहाँ पे एक ज़मीन के पास भी कुछ लकड़ी पड़ा हुआ है, तो वो सारे लकड़ी को मैं एक पतला ब्रश से बना रही हूँ एंड रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में पतला पतला लाइन खींचने से ऐसा लगेगा कि इस जगह पे बहुत सारे लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। मेरी ये पेंटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब मैं छोटे जो भी डिटेल्स है, जो फाइनल टच है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। आप भी अगर एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं एंड आपको वाटर कलर सीखना है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस चैनल पर वाटर कलर रिलेटेड ट्यूटोरियल्स अपलोड करती हूँ, जहाँ पर सिर्फ मैं पेंटिंग करती ही नहीं हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ हर एक स्टेप को, ताकि आप भी अगर इसको खुद से करते हैं, खुद घर पे इसी सेम पेंटिंग को खुद से करते हैं, तो आपको आसानी से आप इसे कर पाएँ। इसीलिए अगर आप वाटर कलर एंथुसियास्ट है एंड आर्ट को सीखना चाहते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब में अपना स्किल को इम्प्रूव कराना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना। बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जो अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव कराना तो चाहते हैं, पर उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता। अगर आप अपने आर्ट वर्क में कहाँ पे गलती है, किस टाइप से प्रैक्टिस करने से आपके आर्ट वर्क इम्प्रूव होगा, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो मेरी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। मेरी व्हाट्सएप नंबर है 9831224782। यहाँ पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने आर्ट वर्क को भेज के उस रिलेटेड कोई भी मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स हो रहा है आपको, किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं जो रेफरेंस से इस पेंटिंग को बनाई उसमें आसमान में कोई भी बर्ड्स नहीं था, पर यहाँ पे पेंटिंग करते टाइम आसमान पे एक कलर का थोड़ा डॉट लग गया जो मैं हटा नहीं पाई। अगर मैं हटाने जाती तो वो आसमान का जो फ्लैट वॉश है वो ख़त्म हो जाता, तो मैंने उसको छोड़ दिया। बाद में मैं वहाँ पे कुछ बर्ड्स को ऐड कर दूँगी जिससे ये स्पॉट बाहर से नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप कभी भी अपने मिस्टेक को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप आर्ट रिलेटेड वीडियोस और देखना चाहते हैं, वाटर कलर रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। Thank you for watching. Stay connected with me. Bye.